एक दिन अय्यर बबीता को एक ज्वेलरी शॉप में ले जाता है और वहाँ पर बबीता के लिए एक डायमंड रिंग खरीद देता है। उसके बाद दोनों घर वापस आते हैं और बबीता अपने डायमंड रिंग को अपने कमरे में रख देती है। थोड़ी देर बाद अय्यर कुछ काम से घर से बाहर चला जाता है। शाम हो जाती है। बबीता के कुछ फ्रेंड्स उसके घर मिलने के लिए आते हैं, जिन्हें देखकर बबीता बहुत खुश होती है और बातों ही बातों में वो अपने डायमंड रिंग के बारे में भी बता देती है। तभी उनके दोस्त डायमंड रिंग दिखाने के लिए जिद करते हैं। बबीता डायमंड रिंग को लेने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो डायमंड रिंग लेकर आती है और सभी को अपना डायमंड रिंग दिखाती है। उनके दोस्तों को वो डायमंड रिंग बहुत पसंद आती है और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। कुछ देर होने के बाद उसके सभी दोस्त लोग चले जाते हैं। डायमंड रिंग को अपने कमरे में रखकर वो किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। किचन का सारा काम खत्म कर देती है। फिर वो अपने कमरे में वापस आती है तो देखती है कि उसका डायमंड रिंग वहाँ पर नहीं है। वो इधर उधर उस डायमंड रिंग को ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं मिलता नहीं है। तो उसे अपने दोस्तों पर शक होता है, क्योंकि वो बस अपने दोस्तों को ही उस डायमंड रिंग के बारे में बताई थी। फिर बबीता अपने दोस्तों को कॉल करके अपने घर बुलाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग बबीता के घर आते हैं। फिर बबीता उनको कहती है, मुझे पता है तुम लोगों में से ही किसी ने मेरी डायमंड रिंग चुराई है, तो बताओ तुम में से किसने चुराया है। तो सभी लेने से इनकार कर देते हैं। फिर कुछ ही क्षण में बबीता को पता चल जाता है कि इनमें से किसने चुराया है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसने चुराया है? अगर आपको पता चला तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इनमें से बबीता का डायमंड रिंग अंजलि ने चुराया है। अगर आप अंजलि का हाथ ध्यान से देखोगे तो वो अपने हाथ में बबीता जो ली थी वही सेम डायमंड रिंग पहनी हुई है। इसका मतलब है बबीता का डायमंड रिंग अंजलि ने चुराया है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपको कितने सेकंड में आंसर पता चल गया था। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।